नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरएस फ्री के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये 90 दिन का प्लान है दोस्तों। इसमें आपको यदि आपको मेरे पर ट्रस्ट है तो इस वीडियो को देखना, वरना आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरएस फ्री पास होने के लिए 150 में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए वो मैं आपको बता दूं। आपको यदि आरएस फ्री पास होना है तो 200 का क्वेश्चन आता है। 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें कट ऑफ की मैं अगर एनालिसिस अभी अभी आपको करके बताऊंगा कितनी कितनी गई थी 2016 से लेकर 2026 तक, कितनी 2026 के 2024 तक कितनी गई थी। और आपको 100 को बेस मानना है। यदि पेपर टफ आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, पेपर हार्ड आता है तो भी आप अगर 100 नंबर पार कर रहे हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। इसमें आपको कोई भी गुंजाइश नहीं रखनी। अब मैं आपको कट ऑफ का एनालिसिस बता दूं पहले कि कट ऑफ कितनी गई थी दोस्तों। मैं आपके लिए कट ऑफ लेके आ गया, जिसमें 2016 में पद थे 725, कट ऑफ गई थी 78.54। ठीक है दोस्तों। 2018 में पद थे 1051 और कट ऑफ गई थी 76। आप देख रहे हो, पद थे 988, कट ऑफ गई थी 84। और 2023 में पद थे 772, कट ऑफ गई थी 100। ये पेपर आसान आया था, बाकी पेपर मॉडरेट आए थे। पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, उसके साथ बच्चों की तैयारी बढ़ रही है, यानी आरएस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तैयारी बढ़ रही है। पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन पोस्ट नहीं बढ़ रही। साड़ी पोस्ट में कमी है दोस्तों। पोस्ट हमेशा वही एवरेज चलती है 725 अब, और 1051, 988, 972। 2024 में 733 ऐसी, बाद में 1096 हो गई और कट ऑफ गई थी इसकी 71.59। दोस्तों, ये आपको मैंने कट ऑफ बता दी, पोस्ट बता दी, और 2016 से 2024 की क्या कट ऑफ क्या वो रही वो बता दी। आप देख सकते हो इसमें आपको क्या बेस मानना है क्या नहीं, कौन से नंबर को बेस मानना है। मेरे हिसाब से आपको 100 मानोगे तो आपको डबल फ़ायदा, यानी अच्छा फ़ायदा होगा उसमें। यदि पेपर टफ आए चाहे आसान आए तो भी आपके लिए कोई दिक्कत और ऐसे कोई डर वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपका सेफ स्कोर 100 है। और 100 भी क्यों माने यदि आप, तो पेपर को 100 भी क्यों माने अगर आप 150, ये 150 आपके नंबर हैं, 200 नंबर के 150 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके नंबर हैं। ठीक है, तो समझना इस बात को। यदि आपको 100 नंबर चाहिए तो आप देख सकते हैं, ऐसे गुणा करके आप निकालेंगे तो अभी हम निकालने का वो करते हैं तो आपको 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप 150 में से 80 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके नंबर बनते हैं 106 पॉइंट। ऐसे कुछ कुछ, यदि आपको कुछ नहीं करना, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से आपको 70 तो छोड़ने हैं, बाकी 80 आपको सही करने हैं। अब ये कहना आसान है, लेकिन मुझे पता है 80 सही नहीं होते। वहाँ पे एक सवाल में ही 3-4 बार सोचना पड़ता है, 2-3 बार तो कन्फ्यूजन होता है, साला ये सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। लग तो बी सही रहा है लेकिन सी भी हो सकता है। ऐसा आपको मुझे ध्यान है, कन्फ्यूजन होता है, जिसके चक्कर में आपके 80 नंबर भी नहीं बनते। अगर 80 नंबर बन जाते तो कट ऑफ 100 नहीं जाती क्या। 80 नंबर नहीं बन रहे जब, तो 70, 75, 72 ये कट ऑफ जा रही है आज तक की। तो अब बात कर लेते हैं आप। 80 नंबर नहीं है दोस्तों, 80 क्वेश्चन कैसे सही किए जा सकते हैं, 80 क्वेश्चन टोटल कैसे बनेंगे उसकी अब बात कर लेते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया देता हूँ, अच्छा मान के आप काम कर लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको करना है 80 क्वेश्चन सही। 80 क्वेश्चन टोटल कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें से आपके 12 से 15 क्वेश्चन करंट के आते हैं दोस्तों। CU लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, CU लिख देता हूँ। करंट आती है जिसमें 7 क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट के आते हैं, 6 क्वेश्चन आपके इंडियन करंट के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड करंट के आते हैं। जो भी आपके वर्ल्ड करंट होती है ना, जैसे कि किसी देश कोई चर्चा में रहा है तो उसकी कोई प्रसिद्ध प्राकृतिक चीज़ें हैं वो पूछ ली या कुछ ऐसा, वो तो आप समझ जाओगे जब पढ़ोगे जब। ये मैंने आपको बता दिया, 12 से 15 करंट आ गई। उसके अलावा 12 से 15 आपके आ जाते हैं इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे आपको याद होनी चाहिए, इसमें ही आपके बजट को शामिल कर लेते हैं, राजस्थान बजट, और 1-2 योजना होती है उसको भी यहीं शामिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। उसके अलावा 30 से 45 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के। ये 100% श्योर है, आप चाहे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन आर एस में राजस्थान जीके के
राजस्थान RAG लिख दो उसको। राजस्थान जीके के, राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री आज कल्चर आ गई, ज्योग्राफी आ गई और पॉलिटी आ गई राजस्थान की, जिसके 30 से 45 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं और मिलते हैं, सही भी हो सकते हैं अगर आप पढ़ो तो। 3 महीने में राजस्थान जीके पढ़ना टफ नहीं है, क्योंकि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों ने राजस्थान जीके बहुत अच्छे से पढ़ भी रखी है। अभी आपने CET भी दोगे, वीडियो भी दोगे, पटवारी दोगे, RS फ्री तो वैसे भी देना है, तो आप सेकंड ग्रेड अगर कुछ भी कर रहे हो तो RS फ्री आप बिल्कुल बेझिझक निकाल सकते हो। बस मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे आप करते जाओ। ठीक है दोस्तों, ये हो गई, आपको मैंने ये रेशियो बता दिया। इसके साथ आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। 20 से ये 22 हो सकते हैं, 18 कभी कभार होते हैं लेकिन होते नहीं है, लेकिन 20 से 22 ही रहेंगे ये क्वेश्चन। ये टोटल अगर इनकी हम बात करें, टोटल नंबर जोड़ें तो टोटल नंबर कितने हुए दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। 12, 12 दूना 24, और अगर 24 और 30 54, 54 और 20 लगा लेते हैं, 54 और प्लस 20, ये हो गए आपके 74 दोस्तों। मैंने आपको बताया 74 नंबर हो गए, ये 74 नंबर हो गए, यानी आप कट ऑफ तो वैसे ही पार कर रहे हो 100 नंबर की। अगर अगर इसमें आपको मैंने साइंस तो पढ़ाई नहीं, साइंस तो पढ़ने को बोल रहे नहीं, इंडियन हिस्ट्री नहीं बोल रहा। इंडियन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक भी आसान है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनमें क्वेश्चन के नंबर ला सकते हो। विजयनगर है उसमें से ला सकते हो, और साइंस टेक है उसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको याद है, थोड़ी बहुत माइंड कट जाता है, खेल जाता है, कालक्रम से देख लेते हो, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो 80 नंबर तक पहुंचना कोई बड़ी महाभारत नहीं है। 3 महीने में आप राजस्थान जी के तैयार कीजिए, मैथ रीजनिंग तैयार कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे याद कीजिए। यदि आप चाहते हैं इनकी हम वीडियो डालें तो मैं भी आपके साथ इन तीनों यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी लगातार वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपका रिवीजन हो सके और डेली टारगेट बना के पढ़ते रहिए। उसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको डेली से डेली प्रैक्टिस लगानी है दोस्तों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है दोस्तों, उसको हम ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट बेट क्वालिटी पढ़ाई करनी है। टारगेट बेट प्री को अकॉर्डिंग लेके जो भी टारगेट है उनको बांट लीजिए 90 दिन में, जितने भी आप कर सकते हैं आई स्कोर वो। और MCQ निकालिए डेली से 1500 से 2000 के बीच। इतनी बस की नहीं है आपकी, लेकिन 150 से 200 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। रिवीजन कीजिए, शाम को पढ़िए, सुबह रिवीजन कीजिए, सुबह पढ़िए, शाम को रिवीजन कीजिए, और टेस्ट सीरीज हर संडे को दीजिए। इसके साथ मैं आपको एक अच्छा सजेशन और देना चाहूँगा दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि आप इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी उनको भी 3 महीने में पढ़ सकती है, तो पढ़िए। ये मैंने उनके लिए बताया जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, जिनको RS मेंस में टॉप करना है, वो तो अपना इंडियन हिस्ट्री को पढ़िए, इंडियन इकोनॉमी को पढ़िए, और इंडियन एंशियन हिस्ट्री जो भी है, पॉलिटी है, उसको पढ़िए। और इसके साथ पॉलिटी के जो भी 5-6 कमीशन है उनको अच्छे से याद कीजिए, उनमें से क्वेश्चन मिलेगा। और राजस्थान के जो भी पब्लिक वो परीक्षा नकल विरोधी कानून है, अधिनियम जो भी है, उसको आप अच्छे से याद कीजिए। उसकी कोई धारा पूछ सकते हैं प्री में, अगर डाला है तो पूछनी चाहिए ना भाई। और आपको इसी के साथ आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट अगर नंबर चाहिए तो मैं आपको 1-2 टॉपिक बता देता हूँ जिससे क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में जो भी डिजीज़ है वो पढ़ सकते हैं, साइंस में जो भी मात्रक हैं या साइंस के जो भी फॉर्मूला है वो याद कर सकते हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री के जो भी हैं। उसके साथ आपको पॉलिटी में आपको जितने भी न्यायवाद हैं यानी वाद हैं वो पढ़ सकते हैं आप। और इसके साथ आप साइंस टेक में क्या पढ़ सकते हैं, जो भी करंट से रिलेटेड इशू है या कोई भी साइंस टेक का जो भी कोई भी ऐसा नवाचार है जो राजस्थान सरकार के लिए बहुत अच्छा है या गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे राजस्थान हो चाहे विदेश की मतलब अंतर्राष्ट्रीय, कोई लाइफ अच्छी होगी, साकार होगी, या भविष्य के लिए बहुत ही, जैसे कि हाइड्रोजन से संबंधित कोई भी कुछ हो रहा है, तो ऐसे टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं डेली बेस पे। और इसके साथ दोस्तों आपका यदि RS फ्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको कुछ नहीं बताया आज की इस वीडियो में, सिर्फ RS में 90 दिन में कैसे क्लियर करना है वो बताया। मैथ रीजनिंग पढ़िए, इकोनॉमी सर्वे पढ़िए, करंट को याद कीजिए। करंट आपको कितने महीने की पढ़नी है, जब से नोटिफिकेशन आए तब से लेकर जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो, यानी नवंबर दिसंबर तक की करंट आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी पिछले माह की करंट है उसको आप 1-2 बार
फेर के या पढ़ के जा सकते हैं, ताकि वहाँ देख के थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए या याद हो जाए। इतनी पीछे की करंट अफेयर किसी को याद नहीं होती। और जो भी मोस्ट और 2025 में कुछ भी ऐसा हुआ है जैसे अवार्ड ववार्ड है, वो आप पढ़ सकते हैं ज़रूर, बाकी कुछ नहीं पढ़िए। और इसके अलावा राजस्थान जी की तैयारी कर लीजिए, आपका RS फ्री क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा बोनस आते हैं तो इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी वो आप सब पढ़िए। और बिल्कुल भी कुछ भी इसी मत कीजिए। मेरा तो ये मानना है ऑल सब्जेक्ट अगर प्री में जो सब्जेक्ट हैं उन सभी को पढ़ के जाइए, आपको कॉन्फिडेंस हाई लेगा और आपको परीक्षा में फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि RPSC कितना ही पेपर टफ बना ले, अगर आप सब चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपको कोई फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से 100+ स्कोर कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छे से रिविज़न करके जाते हैं तो। थैंक यू और धन्यवाद।